नमस्कार छात्रों, मैं हूं सोमनाथ पटने, हिंदी अध्यापक संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल लातूर से आपके लिए जूही पाठमाला 6 से लेकर आया हूं एक बढ़िया कविता जिसका नाम है बंधन का सुख। आपको एक चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुक्त गगन में विहार करने वाला पंछी आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दूसरा चित्र मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कितने सुंदर पक्षी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मुक्त विहार करने वाले पंछी है, आसमान में विहार करने वाले पंछी है। और ये चित्र अगर आप देखेंगे तो इस चित्र में बंधन में एक पंछी आपको बंधा हुआ दिखाई देगा, पिंजरे में बंद है, जिसका नाम है तोता। तोता मन ही मन सोच रहा है कि मैं भी उन पंछियों की तरह अगर आसमान में उड़ सकता तो कितना अच्छा होता। इसको सभी चीजें खाने के लिए उपलब्ध है, लेकिन ये सुख कैसा है? बंधन का सुख है मित्रों। यह सुख किसी काम का नहीं है। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो एक बंधन में बंधा हुआ तोता आपको दिखाई दे रहा है। तो आज हम बंधन का सुख इस कविता को पढ़ेंगे। इसके रचयिता है रमेश द्विवेदी। तो हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता ये पिंजरे का बंधन। देखिए मैना ये छत पर बैठी हुई है और पिंजरे में जो बंद तोता है उससे बात कर रही है। तुम बड़े मजे से रहते हो, ये सच है ना, बोलिए। पिंजरे में बैठकर तोता भांति भांति के मीन्स तरह तरह के व्यंजन खा रहा है। व्यंजन का मतलब होता है पकवान खा रहा है, ऐसा मैना को लगता है। काश मुझे भी ऐसा सुख मिल पाता तो कितना अच्छा होता, ऐसा मैना को लगता है। देखिए इसको अगर गाना है तो आज ऐसे गा सकते हैं। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता ये पिंजरे का बंधन। देखिए पिंजरे का बंधन, ये पिंजरे का बंधन होता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अगर मुझे पिंजरे का बंधन मिल जाए तो मैं कितने मजे से रह जाता हूँ, जैसे मैना को लग रहा है। लेकिन मैना ये सोच रही है, ये सोच उसकी बहुत गलत है, क्योंकि पिंजरे के सुख से कोई भी इंसान खुश नहीं रहता। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा भोजन करना, आलीशान महल में रहना, लेकिन बंधन वहां पर है तो यह बंधन का सुख किसी काम का नहीं होता। हमें सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता। बंधन में रहकर हम किसी भी चीज का आनंद जो है नहीं ले सकते, ऐसा रमेश द्विवेदी जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए इन पंक्तियों का अगर आपको संदर्भ लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ तो कैसे लिखेंगे आप? बंधन का सुख कविता हमारी पाठ्य पुस्तक जूही हिंदी पाठमाला 6 से ली गई है। इसके रचयिता रमेश द्विवेदी जी हैं। ये इसका संदर्भ होगा। संदर्भ का अर्थ होता है कि ये पंक्तियां किसने लिखी है और कहां से ली गई है।
अब आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे आप? तो इस कविता के माध्यम से कवि कवि ने बताया है कि पंछियों के लिए असली सुख जो होता है वह आसमान में उड़ना, आजादी में ही है, पिंजरे न कि पिंजरे में। असली सुख उसका कहाँ छुपा है? आसमान में उड़ने में। भावार्थ इन पंक्तियों का इस प्रकार है। देखिए कवि कहते हैं कि छत पर बैठी मैना पिंजरे में बंद तोते से कह रही है कि तुम इस पिंजरे में बड़े मजे से रहते हो, क्यों? ये सच है ना? तुम बैठे बैठे ही तरह तरह के व्यंजन खा लेते हो। मैना कहती है काश मुझे भी ये पिंजरे वाला जो सुख है वो मिल पाता तो मैं कितनी खुश होती। आगे देखिए, भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते हैं। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते हैं। तब जाकर दो चार अन्न कर अपने पल्ले पड़ते हैं। उस पर भी हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में। हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कुछ शब्दों के अर्थ तलाश का मतलब होता है खोज, अन्न का मीन्स अनाज के दाने, चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़िया को पकड़ने वाला या मारने वाला। भावार्थ इस प्रकार है। देखिए कवि कह रहे हैं कि मैना तोते से कह रही है कि हम खाना और पीने के लिए, खाने और पीने के लिए दिन रात भटकते रहते हैं, तब जाकर अनाज के दो चार दाने जो है हमें मिल जाते हैं। उस पर भी चिड़ी मार का जो डर है, चिड़िया को मारने वाला, उसको कहते चिड़ी मार का डर भी हमारे मन में हमेशा रहता है। कुछ जंगल में ऐसे भी जानवर होते हैं, हिंस्र होते हैं और हमें मारने का जो है हमेशा डर हमारे मन में रहता है। हिंस्र जीव जंतुओं से हमें खतरा होता है। तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है। मैना ने भोजन पानी के बारे में क्या कहा? इसका उत्तर अगर आप देखेंगे तो मैना ने भोजन पानी के बारे में बताया कि हम भोजन पानी के लिए दिन रात भटकते हैं, तब जाकर हमें अनाज के दो चार दाने मिल जाते हैं। उस पर भी चिड़ी मार का डर जो है हमारे ऊपर हमेशा बना रहता है। आगे वाला, तोता बोला अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो आओ अंदर मैं जाता हूँ वन में। तुम लेना पिंजरे का सुख मैं लूंगा जंगल की पीड़ा। बड़े मजे से रहना इसमें करना निषिद्ध क्रीड़ा। मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछन में, मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछन में। मैना को अंदर कर तोता खुद उड़ गया गगन में, खुद उड़ गया गगन में। देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ हम देखेंगे। पीड़ा का मतलब होता है दर्द, क्रीड़ा मीन्स खेल कूद, और पल का मतलब होता है पलछन मीन्स क्षण भर में, गगन का मतलब होता है आसमान। भावार्थ देखिए, अब तोता मैना से कहता है कि तुम सोचती हो कैद में सुख है, तो मुझे यहाँ से क्या करो, आप निकालो और तुम अंदर आ जाओ। मैं जंगल की जो पीड़ा है, जो जंगल में चला जाता हूँ,
तो पिंजरे में मजे ले लेना और मैं जंगल की जो दर्द है वो ले लेता हूँ। यहाँ पर रहकर रोज खेलना कूदना, ऐसा तोता कह रहा है मैं जंगल की जितनी भी पीड़ा है वो लेने के लिए तैयार हूं। देखिए आगे वाली लाइन, 4 दिनों में ही मैना अंदर तड़प रही थी, उड़ने को आकाश में ऊंचे तबीयत फड़क रही थी, भांति भांति के भाते न थे उसको कोई व्यंजन, न आराम हुआ उसको न पिंजरे का बंधन। देखिए मैना की तबीयत कितनी बुरी हो गई है, वो अपना जो मस्तिष्क है वो नीचे डालकर बैठी हुई है, उसके सामने तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, खाने के पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन उसको अब कोई भी अच्छा नहीं लगता, उसको कोई व्यंजन नहीं सुहाता, उसकी तबीयत जो है आसमान में उड़ने के लिए जो है भड़क रही है, वह तड़प रही है मैं कब इस पिंजरे से मुक्त हो जाऊं और आसमान में उड़ जाऊं। देखिए इसकी रचयिता जो है रमेश द्विवेदी जी हैं, इसमें उन्होंने संदेश दिया है कि असली सुख जो है खुले आसमान की आजादी में है, बंधन में नहीं। बंधन में रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं बन सकता। तो असली सुख जो है, असली आनंद जो है वह स्वतंत्रता में है, न कि बंधन में। इस कविता के माध्यम से हमने यही सीखा है कि हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, खाने के लिए पीने के लिए अच्छे वस्त्र बंगला गाड़ी सब कुछ हो, लेकिन अगर हमें आजादी नहीं है तो हम सुखी नहीं है। असली सुख अगर आपको चाहिए तो आपको स्वतंत्रता चाहिए। अगर आप स्वतंत्र नहीं है, पारतंत्र में है, तो आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग मैना की तरह होते हैं जो बंधन का सुख पाना चाहते हैं, लेकिन जब वह वहां पर चले जाते हैं तो उन्हें 4 दिन में ही वह सुख न लगकर दुख लगने लगता है। इसलिए बच्चों, बंधन का सुख जो है किसी काम का नहीं होता। हम सभी ये स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है उसका हम उचित रूप से पालन करेंगे, उचित रूप से उसका अनुभव करेंगे और इस स्वतंत्रता को अखंड रखने के लिए प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद बच्चों।